सरकटा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिहोरवा में दीपावली की रात एक अद्भुत माहौल था। हर घर रोशनी से जगमगा रहा था और लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिठाइयां बांट रहे थे। गांव में उत्सव का माहौल था, लेकिन इस खुशी के बीच कुछ लोग एक रहस्यमयी डर से भी घिरे हुए थे। ये डर था सरकटा का। सरकटा एक प्राचीन दानव था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इंसानों का सिर काटकर उनकी आत्मा को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग करता है। लोग उसे एक डरावनी किंवदंती मानते थे, लेकिन गांव में कुछ बुजुर्गों का मानना था कि सरकटा असली है और हर साल दीपावली की रात को अपने शिकार की तलाश में निकलता है। गांव के युवा इस कहानी को एक मनगढ़ंत बात मानते थे और उसे मजाक में उड़ा देते थे। लेकिन इस बार गांव के सरपंच रामू काका ने सभी को चेतावनी दी थी कि रात को कोई भी घर से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा था, सरकटा सिर्फ कहानी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह किस तरह से लोगों को मारता है। रामू काका की बात को अनसुना करते हुए गांव के 4 युवक राघव, मोहन, दीपक और पवन ने तय किया कि वे इस बार सरकटा को ढूंढेंगे और उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। चारों दोस्त बहादुर और जिज्ञासु थे और उन्हें इन पुरानी कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे दीपावली की रात को गांव के बाहर बने जंगल में जाएंगे, जहां कहा जाता था कि सरकटा का निवास है। रात गहरी होती जा रही थी और पूरा गांव पटाखों और दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। राघव, मोहन, दीपक और पवन ने अपने बैग पैक किए और जंगल की ओर चल दिए। चारों के हाथों में टॉर्च और लाठी थी और वे हंसी मजाक करते हुए जंगल की ओर बढ़ रहे थे। जंगल के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था और पक्षियों की आवाज़ें भी बंद हो गई थीं। लेकिन चारों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। वे आगे बढ़ते गए और जल्दी ही उन्होंने जंगल के बीच में एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर देखा। ये वही जगह थी जहां रामू काका ने कहा था कि सरकटा रहता है। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। मंदिर का माहौल डरावना था और चारों दोस्तों के दिल में हल्की सी घबराहट होने लगी। लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने मंदिर की दीवारों पर लगे चित्रों को देखा, जिनमें सरकटा को लोगों के सिर काटते हुए दर्शाया गया था। चित्रों को देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक एक जोरदार चीख ने पूरे मंदिर को हिला दिया। चारों दोस्त सन्न रह गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा कि एक काले साये ने उनके सामने आकार लिया था। ये साया धीरे धीरे आकार लेकर एक विकराल रूप में बदल गया। उसकी लाल लाल आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा किसी भी इंसान के चेहरे से बिल्कुल अलग था। ये सरकटा था। सरकटा ने अपनी भयावह हंसी के साथ चारों दोस्तों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। राघव ने सबसे पहले लाठी से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सरकटा ने उसकी लाठी को एक झटके में तोड़ दिया और राघव को हवा में उछाल दिया। राघव मंदिर की दीवार से टकराकर गिर पड़ा। मोहन और दीपक ने भी कोशिश की, लेकिन सरकटा ने उन्हें भी दूर फेंक दिया। पवन ने देखा कि सरकटा की शक्ति के सामने वे चारों कमजोर हैं। उसने अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी सरकटा ने उसकी ओर बढ़कर उसे गर्दन से पकड़ लिया। पवन की सांसें थम गईं। वह दर्द से तड़पने लगा, लेकिन सरकटा की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी राघव को रामू काका की बात याद आई। रामू काका ने कहा था कि सरकटा सिर्फ तब कमजोर होता है जब उसके सिर पर रखे हुए मुकुट को हटाया जाए। राघव ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और लंगड़ाते हुए सरकटा के पास पहुंच गया। उसने सरकटा के सिर पर जोर से मुक्का मारा, जिससे सरकटा का मुकुट गिर गया। जैसे ही मुकुट गिरा, सरकटा की शक्ति कमजोर हो गई। उसने पवन को छोड़ दिया और दर्द से चीखने लगा। यह मौका देखकर मोहन और दीपक ने मंदिर के अंदर रखी हुई एक प्राचीन तलवार से सरकटा पर हमला किया। सरकटा तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में राख में बदल गया। चारों दोस्त बुरी तरह हाँफ रहे थे, लेकिन वे जान गए थे कि उन्होंने सरकटा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वे जैसे तैसे गांव लौटे और रामू काका को सारी बात बताई। रामू काका ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, तुम लोगों ने जो किया वह बहुत बड़ा काम है। तुमने सरकटा को मारकर गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया। अगले दिन गांव में चारों दोस्तों की बहादुरी के किस्से फैल गए। लोग उन्हें सम्मान की नज़रों से देखने लगे, लेकिन चारों जानते थे कि यह उनकी जिज्ञासा और हिम्मत थी जिसने उन्हें इस डरावने सच से रूबरू कराया। वर्षों बाद सिहोरवा गांव में दीपावली की रात हमेशा की तरह उत्सव और रोशनी से भरी रहती थी, लेकिन अब किसी को सरकटा से डरने की जरूरत नहीं थी। लोग सरकटा की कहानी को एक बीते हुए अतीत की तरह याद करते थे और उन 4 दोस्तों की बहादुरी को सलाम करते थे जिन्होंने सरकटा के खौफनाक साए को हमेशा के लिए मिटा दिया था। लेकिन जंगल के उस पुराने मंदिर में अब भी एक रहस्य छुपा हुआ था। सरकटा की राख कभी भी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। कुछ कहते हैं कि उसने अपने आप को नष्ट करने के बजाय कहीं और छुपा लिया है और एक दिन वह फिर से लौट सकता है। लेकिन इस बार सिहोरवा के लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सरकटा का सामना करना और उसे हराना सीख लिया था। और इस तरह सिहोरवा की कहानी सरकटा की किंवदंती में बदल गई।
गांव के लोग अब भी दीपावली की रात को सरकटा की कहानी सुनाते हैं, लेकिन अब वे डरते नहीं बल्कि गर्व से कहते हैं कि उन्होंने सरकटा को हराया है। अगली बार जब आप दीपावली की रात जंगल के पास जाएं, तो ध्यान रखें, हो सकता है कि सरकटा कहीं छुपा हुआ हो और अपने नए शिकार की तलाश में हो। इसलिए हमेशा सावधान रहें, क्योंकि डरावनी कहानियाँ कभी भी हकीकत बन सकती हैं। इस कहानी के जरिए हमने देखा कि कैसे 4 दोस्तों ने मिलकर सरकटा का सामना किया और गांव को उससे छुटकारा दिलाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि डरावनी किंवदंतियों के पीछे भी एक सच छुपा हो सकता है, लेकिन अगर हिम्मत और दोस्ती हो तो किसी भी डरावनी सच्चाई का सामना किया जा सकता है। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सरकटा की किंवदंती और भी गहरी और पेचीदा थी। 4 दोस्तों ने सोचा था कि उन्होंने सरकटा को मार दिया है, लेकिन कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। अंधेरा लौट आया। कुछ महीनों बाद सेहोरवा में रात को लोगों के मवेशी गायब होने लगे। अजीब बात यह थी कि सुबह उनके खून से सने सिर गांव के बाहर एक ही जगह पर मिलते थे। गांव के लोग घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यह किसी जंगली जानवर का काम होगा, लेकिन जब किसी जानवर का कोई निशान नहीं मिला तो लोग फिर से सरकटा के बारे में बातें करने लगे। रामू काका ने सोचा कि शायद सरकटा पूरी तरह मरा नहीं था। उसने गांव वालों से कहा कि रात को घर से बाहर न निकलें और हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। गांव में डर का माहौल फिर से पसर गया था। 4 दोस्तों राघव, मोहन, दीपक और पवन ने तय किया कि वे एक बार फिर जंगल में जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार भी वे सरकटा के डर से गांव को बचा लेंगे। सरकटा की वापसी 4 दोस्त फिर से जंगल में उसी मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर पहले से भी ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। इस बार मंदिर की दीवारों पर और ज्यादा खून के धब्बे थे और अंदर की दुर्गंध पहले से भी ज्यादा भयंकर थी। ऐसा लगा जैसे मंदिर में किसी दानव की आत्मा छुपी हो। 4 ने मंदिर के अंदर जाकर सरकटा की राख को ढूंढने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने राख को छुआ, एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी और धरती जैसे फटने लगी। 4 दोस्त घबराकर पीछे हट गए। तभी अचानक राख से एक काला धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक विकराल रूप लेने लगा और कुछ ही पलों में सरकटा फिर से उनके सामने खड़ा था। लेकिन इस बार सरकटा पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। उसकी लाल लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके हाथों में एक खून से सना हुआ तलवार था। उसने 4 दोस्तों की ओर देखकर कहा, तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं अजर अमर हूँ। मैं तुम्हारी दुनिया में वापस आ गया हूँ। 4 दोस्तों ने देखा कि इस बार सरकटा की ताकतें बहुत ज़्यादा हैं। वे समझ गए कि अब उसे सिर्फ लाठी तलवार से नहीं हराया जा सकता। तभी पवन ने याद किया कि रामू काका ने एक बार कहा था कि सरकटा की आत्मा तब तक नहीं मर सकती जब तक कि उसे एक पवित्र स्थान पर जलाया न जाए। अंतिम युद्धपुन ने अपने दोस्तों को ये बात बताई और 4 ने एक योजना बनाई। वे सरकटा को मंदिर से बाहर लेकर आए और गांव की ओर भागे। सरकटा उनका पीछा कर रहा था और रास्ते में पेड़ और पत्थर उसके रास्ते में गिर रहे थे। गांव में पहुंचते ही 4 दोस्तों ने सरकटा को एक हवन कुंड के पास ले आए। गांव के सभी लोग पहले से ही वहां जमा हो चुके थे। उन्होंने हवन कुंड में पवित्र अग्नि जला रखी थी और मंत्रोच्चार कर रहे थे। 4 दोस्तों ने सरकटा को उस हवन कुंड की ओर धकेला। जैसे ही सरकटा हवन कुंड में गिरा, उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। पवित्र अग्नि ने उसे जलाना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में सरकटा राख में बदल गया। इस बार उसकी राख हवा में उड़ गई और पूरी तरह से गायब हो गई। 4 दोस्तों और गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। रामू काका ने हवन कुंड की राख को उठाकर गांव के बाहर नदी में विसर्जित कर दिया। शांति की वापसी से सेहोरवा गांव में अब शांति लौट आई थी। लोग अब बिना किसी डर के दीपावली मनाने लगे थे। 4 दोस्तों की बहादुरी की कहानियां पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। उन्हें गांव के नायक के रूप में देखा जाने लगा और लोग उनकी हिम्मत और समझदारी की तारीफ करने लगे। लेकिन 4 दोस्तों को पता था कि उन्होंने सिर्फ सरकटा को नहीं, बल्कि अपने डर को भी हराया था। उन्होंने सीखा कि किसी भी भयावह परिस्थिति का सामना करना हो तो उसके लिए हिम्मत और सही जानकारी सबसे जरूरी होती है। गांव में अब भी सरकटा की कहानी सुनाई जाती है, लेकिन अब लोग इसे डर के साथ नहीं बल्कि गर्व के साथ सुनाते हैं। उन्होंने सरकटा को हराया था और उसकी दहशत को हमेशा के लिए मिटा दिया था। अंतिम संदेश इस कहानी का संदेश साफ है, चाहे परिस्थिति कितनी भी भयानक क्यों न हो, हिम्मत, दोस्ती और समझदारी से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। सरकटा ने सेहोरवा गांव में डर फैलाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने एकजुट होकर उस डर को खत्म कर दिया। लेकिन ध्यान रखें, डरावनी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें सच्चाई का अंश हो सकता है। इसलिए जब भी आप किसी अनजाने डर का सामना करें, उसे नज़रअंदाज न करें।
उसका सामना करें, उसकी जड़ तक पहुँचें और उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। और हाँ, अगर आप कभी भी दीपावली की रात को किसी जंगल के पास जाएं, तो सावधान रहें। हो सकता है कि किसी पुराने मंदिर में कोई और सकटा छुपा हो, लेकिन डरिए मत, याद रखें, आप भी उसे हरा सकते हैं। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन सीख हमेशा याद रहनी चाहिए। सकटा का डर अब भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और समझदारी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है।